यहाँ फुटबॉल में सुबह से शाम तक बैठेंगे, कुछ आपको कष्ट अनुभव नहीं होगा। हालेलुया। काम करने जाएंगे 12 घंटा, आपको कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। अभी नहीं, 2 घंटा के बाद फिर मैं घर जाऊंगा, ऐसे आप सोचेंगे। इसलिए कहा गया है, देखिए, यदि हम मनुष्य को 24 घंटा सांसारिक चीज दे दिया जाए या हमें सांसारिक चीजों के साथ जीवन बिताना पड़े तो भी कई कष्ट अनुभव नहीं होता है। सोच के देखिए, मोबाइल देखने वाला रील देखते देखते कितना घंटा पार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। स्टाटस जिसको कहते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में छोटा छोटा वीडियो नहीं डालते हैं, वो वाला वीडियो देखते देखते आप कितना टाइम पार हो जाएगा पता नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी कष्ट महसूस नहीं होगा। लेकिन देखिए, परंतु 1 मिनट या 2 मिनट के लिए सांसारिक चीजों से अलग होकर, किस चीजों से? सांसारिक चीजों से अलग होकर परमेश्वर के शरण में प्रार्थना में बैठने के लिए बहुत कष्ट अनुभव होता है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की 7:6। हालेलुया। अब भी क्या करते हैं आप? सांसारिक चीजों में 24 घंटा, मतलब रात दिन 24 घंटा, दिन में सुबह से शाम तक 12, फिर 12 शाम से सुबह तक 12, 24 घंटा सांसारिक चीजों में अगर जीवन बिताते हैं, थोड़ा सा भी कष्ट अनुभव नहीं होगा। लेकिन परंतु 2 मिनट के लिए सांसारिक चीजों से अलग होकर परमेश्वर के शरण में प्रार्थना में बैठने के लिए बहुत कष्ट अनुभव होता है। हालेलुया। अब मैं पूछूंगा आपको, क्या आप परिवार के साथ 1 मिनट 2 मिनट बैठ कर प्रार्थना करते हैं? घर में करते हैं या अकेला में करते हैं? हाँ? परिवार के साथ अगर नहीं जानता है तो अकेला में बैठ ही करिए, हाँ कि नहीं? तो मैं अकेला कर पार। हालेलुया। लेकिन देखो, मैंने लिखा इस जगह में कि हम 2 मिनट यदि परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हमको क्या महसूस होता है? कष्ट महसूस होता है। लेकिन सांसारिक चीजों में हमें जीवन बिताने के लिए कोई कष्ट महसूस नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है, देखिए, क्या आप कभी घर में प्रार्थना करते हैं? करते हैं। कितना दिन करते हैं? 1 दिन? 1 दिन करते हैं? प्रतिदिन का जीवन में, दैनिक जीवन में क्या आप हर दिन प्रार्थना करते हैं? करते हैं? आज करो ना, काल कुड़ी लगला नहीं, आज ही नहीं करो। 2 दिन करो ना, सप्ताह करो ना, अब मन नहीं लगा। लेकिन वही वो सांसारिक चीज में, मोबाइल टीवी देखने से हमको थोड़ा सा भी कष्ट महसूस नहीं होगा। लेकिन 2 मिनट जब हम बैठेंगे परमेश्वर के सम्मुख में या प्रार्थना करेंगे तो हमको घुटन सा महसूस होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं, यदि परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठते वक्त, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठते वक्त आपका भी मन भटक रहा है, तो जब बैठते हैं, अभी भी आप बैठे हैं, आपका मन भटक रहा है, तो ये समझ लीजिए मेरे प्यारा, अभी किसी का मन भटक रहा है, कहते कौन सा भूख लगो आगे भूख लगू शुरू तो नहीं गला। तो इस प्रकार अभी देखिए, लिखा गया है, यदि परमेश्वर के सामने प्रार्थना में क्या हुआ, आ रही जो यदि परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठते वक्त आपका भी मन भटक रहा है, तो यह समझ लीजिए कि यह गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुका है। हालेलुया। आपका जीवन में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुका है, इसीलिए आपका मन परमेश्वर में स्थिर नहीं रह रहा है। इसीलिए कहा, जिसका मन भटक चुका है, जिसका मन भटक चुका है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, मत्ती 4:17 और मत्ती 3:2 इसको देखेंगे, और कहता है प्रेरितों के काम 2 उसका 38 से हम देखेंगे।
इसमें, और पौलुस का वचन याद नहीं आ रहा है, तो उसमें कहता है ये सेवकों लोग क्या किए, यीशु भी क्या किया, मन को, हृदय को टारगेट किया। हालेलुया, हृदय को टारगेट किया। इसीलिए कहा गया है, लिखा गया है, देखिए, जिसका मन भटक चुका है ना, जिसका मन भटक चुका है का मतलब है यीशु में नहीं लगता है, मन नहीं लगता, इसको कहते हैं भटका हुआ मन, भटक चुका है और शरीर परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए मना कर रहा है। मन भटक गया है और शरीर प्रार्थना करने के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो इसका मतलब कहते हैं, इसका परिणाम उपवास और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, यदि हम लोग का मन ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर में थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा है, तो आपको रखिए, थोड़ा कष्ट करिए शरीर को। क्या करिए, कष्ट तब होता है जब हम फास्टिंग, उपवास रहते हैं। हालेलुया। भूख प्यास रखकर परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, तो उपवास करिए, पश्चाताप करो। कहीं ना कहीं आपका गलती हो चुका है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है आपको। हालेलुया। थोड़ा कष्ट करिए शरीर को, इतना सुस्त मत रखिए, इतना आराम में मत रखिए। यीशु के लिए थोड़ा क्या करना है, कष्ट भी करना है। इसीलिए कहा गया उपवास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अशांत और भटके हुए मन को स्थिर करना है। हालेलुया, हालेलुया। अशांत मन, भटका हुआ मन हमको क्या करना है, स्थिर रखना है। परमेश्वर के साथ में क्या रखना है, स्थिर रखना है। पश्चाताप करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अपने गंदी और पुराने स्वभाव को बदलना है। हालेलुया। पश्चाताप हमको इसीलिए करना है कि हम लोग का गंदी पुराना स्वभाव को क्या करना है, बदलना है। और उपवास इसीलिए करना है कि भटका हुआ मन और परमेश्वर में क्या रखना है, स्थिर रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रह सकता है। हालेलुया। पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने मानते हैं पापों को, उपवास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, सम्मुख में आते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ क्या कर सकता है, रह सकता है। हालेलुया, रह सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सोच लीजिए आप कौन सा कटघरी के हैं, आपका प्रार्थना आना, आपका जो भी कुछ भी करना कोई फायदा नहीं है। सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं, मनुष्यों को दिखा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं दिखा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखते हैं, तो कहा गया है, देखिए, वरना दो नाव पर पांव रखने वाले लोगों को परमेश्वर ही नहीं बल्कि आप भी पसंद नहीं करते हैं पसंद। अभी देखिए, ऐसे लोगों को, एक संसार और एक परमेश्वर, तो हम खुद कहेंगे, मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, तेरी का प्रार्थना है इससे बनता है। परमेश्वर तो कहेगा छोड़ दे, तो अलग सा बात, लेकिन आप भी पसंद नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति को, करेंगे नहीं। देख तो रेबर प्रार्थना बिनती ऐसे हो पिला संगे तो बुलू छे का सुनसी काना बुसी पाए माने प्रार्थना ऐसे हो कहबो कि नहीं, तेरी का प्रार्थना बिनती केभे ना गानी करे ऐसे हो देखू छे ने पीऊ छे, लोग कहेंगे कि नहीं, आप ऐसे कहेंगे कि नहीं, मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, परमेश्वर तो नहीं छोड़ेगा। तो कहता है वरन दो नाव पर पैर रखने वाले लोगों को परमेश्वर नहीं बल्कि आप भी पसंद नहीं करता है, नहीं करते। मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, प्रार्थना करी ताकि कोई नहीं थिला काना सुनसी काना बुझसी, क्या समझता है, क्या क्यों आता है वो प्रार्थना। हाँ, मैंने क्या कहा, एक है प्रार्थना, दूसरा है बाइबल पढ़ना और वचन सुनना, तीसरा था क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। हालेलुया। तो आज यदि हम यहाँ आकर ये सुनकर यदि नहीं करते हैं तो परमेश्वर पसंद करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है आज 99% मतलब 99% लोग का संबंध परमेश्वर से नहीं। हालेलुया। चर्च आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 99% लोगों का संबंध, रिश्ता परमेश्वर से नहीं बल्कि पाप और बुराई के साथ है।
हालेलुया हालेलुया। चर्च आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका सत संबंध रखना चाहिए। इसीलिए मेरे लिए आते हैं आप, मुझे देखने आते हैं। परमेश्वर के लिए आप यहाँ इस जगह में आए हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है कि हमें उसके साथ संबंध रखना चाहिए। यीशु मसीह के साथ संबंध पहला क्या था? पहला पॉइंट क्या था? यदि परमेश्वर के साथ में बना रहना है तो पहला पॉइंट क्या था? प्रार्थना। दूसरा क्या था? सुनना, वचन पढ़ना, वचन सुनना। तीसरा क्या था? परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। हालेलुया। तो यही है, कहता है 99% लोग का संबंध परमेश्वर से नहीं बल्कि पाप और बुराई के साथ है, बुराई के साथ है। इसीलिए कहा गया है, तो बताइए ऐसा जीवन जीने से परमेश्वर आपके साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हालेलुया। अगर हम ऐसा जीवन जीने लगेंगे, सब कुछ करते हुए भी आज भी हम पाप बुराई के साथ हैं, तो क्या परमेश्वर ऐसा जीवन जीने वालों का साथ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा वो। हालेलुया। बिल्कुल भी नहीं रहेगा वो परमेश्वर, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो। हालेलुया। लिखा गया है इस प्रकार। तो आइए पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन को, विषय को हम पढ़ेंगे। कोलोसी 4:2। हाँ, गलाती, इफिसी, कोलोसी, फिलिपी, इस प्रकार आएगा। गलाती, इफिसी, कोलोसी। हाँ, पढ़िए। 4:2 अध्याय को पढ़ेंगे। प्रार्थना रे एकाग्र भावे निविष्ट थाओ, पुणी धन्यवाद सह सेथिरे जागृत हुआ। हालेलुया। अभी हम हिंदी में आएंगे, ठीक है। हाँ, प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हालेलुया। क्या कहा गया? प्रार्थना में क्या रहो? लगे रहो। हालेलुया। कहाँ लगे रहना है? प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। ये जो शब्द है पौलुस का, क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। जब तक पेड़ में डाली चिपक कर है वो फल लाएगा। हालेलुया। जब तक हम प्रार्थना में लग कर हैं आपका प्रार्थना सुना जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ उसमें जागरूक रहो। उसमें यानी प्रभु में क्या रहना है? जागरूक रहना है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कोलोसिया को, कहता है, कोलोसी एक गांव है जो कि कलीसिया है, तो कोलोसिया में परमेश्वर का दास दाऊद कहता है प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हमें प्रार्थना में क्या करना है? लगे रहना है और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहना है। धन्यवाद के साथ उसमें लिखा हुआ है कि नहीं? उसमें का मतलब यीशु आ गया इधर। यीशु में क्या रहना है? जागरूक रहना है। हालेलुया। जागरूक मतलब हमको हर समय तैयार रहना है। हालेलुया। हर समय हमको क्या रहना है? तैयार रहना है। कब परमेश्वर का बेटा आ जाएगा हम कोई नहीं जानता, इसलिए हर समय हमको क्या रहना है? तैयार होकर बैठे रहना है। हालेलुया। तैयार रहना है। इसीलिए आगे देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 11:28 को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 11:28। जल्दी निकालिए और किसी को मिला तो जल्दी से पढ़िए। 11 का 28 पढ़ेंगे। हाँ,